हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक दो क्वेश्चंस कराए थे कॉन्सेप्ट से बेस्ड। इस कॉन्सेप्ट पे कि जो वेजेस होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? डब्ल्यू के, वर्क डन के। यही मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कल। इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया था। और वर्क डन क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब कि अलग अलग टाइम दिया है और अलग अलग उनकी एफिशिएंसी तो अलग ही रहेगी, बट टाइम भी अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं, कुछ कुछ दिन के लिए काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर उनके द्वारा किया गया काम। यही किया था मैंने। और आज जो करेंगे इस पे बेस्ड करेंगे कि अगर वेजेस हैं और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे? डायरेक्टली एफिशिएंसी के। और इस टाइम पे क्या काम, टाइम क्या रहेगा? टाइम सेम रहेगा उनका, टाइम इज़ इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? टाइम इज इक्वल रहेगा, मतलब कि टाइम इक्वल रहेगा तो टी नहीं रहेगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, तो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेजेस इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम के। हाँ, ये बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगी, उसको समझेंगे। जो ये दिया है हमें, देखिए सबसे बेसिक हमारा क्या है कि वेजेस क्या होता है? मजदूरी किस किस पे बेस्ड होती है? डायरेक्टली वर्क के बेस्ड होती है, वर्क पर बेस्ड होती है कि वर्क डन आपने कितना किया, ये हमारा होता है मेन। हाँ, लेकिन क्या होता है कभी कभी दोनों के टाइम इक्वल है तो टाइम एफिशिएंसी टू टाइम होता है वर्क डन। और टाइम अगर इक्वल है तो टाइम कैंसिल आउट हो जाता है दोनों में से, इसलिए एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो पहले हम इस पे करेंगे, इसी के बेस पे हम इसको निकालेंगे कि जो हमने ये रेशियो निकाला है, तो ये निकाला है तो आप इसको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि क्या मैं जो बोल रही हूँ ये सही है कि नहीं है। पहले हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन से वेजेस का रेशियो निकालेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे ये चीज़ें सही है कि नहीं। आपको क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूँगी तो आपको चीज़ें रिलेट करने बनेगी कि कैसे करना है इसको। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं पहले। तो इसको मैं हटाती हूँ। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश की हूँ कि। तो फिर एक क्वेश्चंस देखते हैं इस पे कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 days and B can do the same work in 5 days। ये क्वेश्चन बोला है द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क is 220 rupees। how much shall we get if both of them work together। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले इसको समझते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days और बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क इज़ 220। 220 रुपये का है कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों, जो जिसमें से दोनों को का बंटवारा होगा इस पैसे में। हाउ मच सेल बी गेट इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। देखिए इसमें क्या बोला है कि हम कुछ नहीं जानते, हम ये समझते हैं कि हमारा वेजेस क्या होता है। वेजेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, मतलब हमें वर्क निकालना, वर्क डन। हम ये पहले इसको समझते हैं, फिर उस रिलेशन को देखेंगे जो कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है उसके। तो इसको डायरेक्टली देखते हैं। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? दोनों लोग कितना काम किए ये देखेंगे। तो टोटल काम कितना किए हैं उसके लिए हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा पहली चीज़, और टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें टाइम दिया है, डायरेक्टली वर्क तो दिया नहीं है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी टू टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो इनका टाइम दिया है, ए 6 दिन में करता है टोटल वर्क को, अकेले टोटल वर्क को करेगा तो ए 6 दिन में करेगा। बी करेगा इसी टोटल वर्क को अकेले तो कितने दिन में? 5 दिन में। यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल गया, कितना निकलेगा? एलसीएम इनका 6 पंचे 30, फिर इसका 5 छक्का 30, इधर एफिशिएंसी ए की और इधर एफिशिएंसी बी की कितनी हो जाएगी? 6 पंचे 30, 5 एफिशिएंसी बी की। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हुआ अपना? 6। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हुआ? 5 हुआ। ये हो गया। और टोटल वर्क कितना है अपना?
30 है, यही है ना। अब 30 है, अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच शेल बी गेट इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। दोनों काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है। अब टोटल वर्क करने में दोनों मतलब कि दोनों साथ में कर रहे हैं काम, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना ले रहे हैं इन लोग, टोटल टाइम कितना ले रहे हैं टोटल वर्क को करने में 30 ले रहे हैं। 30 अपॉन एफिशिएंसी ए की 6 प्लस बी की 5, तो 30 6 5 11 टोटल टाइम ले रहे हैं। इस टोटल टाइम में अपनी एफिशिएंसी से मतलब कि टोटल टाइम में इसी टोटल टाइम में अगर ए करता है तो कितना काम करता है, WA। मतलब कि क्या है, जब दोनों साथ में काम करते हैं तो जो ही नहीं है ना कि दोनों साथ में काम करें तो इक्वल ही काम करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी की एफिशिएंसी कम है, किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, टाइम सेम है, लेकिन एफिशिएंसी तो में तो कमी है ना एक दूसरे में, ऐसा तो है नहीं कि इक्वल है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है एफिशिएंसी में, तो उसके अकॉर्डिंग उनका वर्क होगा। तो एफिशिएंसी ए की और किस टाइम में, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उस टाइम में जितना टाइम लगा है WB एफिशिएंसी ऑफ बी, और जो दोनों साथ में काम कर रहे हैं उसका जो टाइम दिया है उसी टाइम में दोनों कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है 6 है, और टाइम कितना लग रहा है 30/11 यही लग रहा है, और इसकी एफिशिएंसी क्या है बी की 5 है और 30/11 यही लग रहा है ना। ये निकल गया इसका वर्क निकल गया, ये निकल गया ना। अब देखिए वेजेस क्या होता है, वेजेस क्या होता है, वेजेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के, यही होता है ना। अब इससे रिलेशन क्या निकलता है अपना कि WG, वेजेस को मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, सॉरी, WG ए का वेज का और बी के वेजेस का, दोनों का रेशियो क्या होगा, उनके वर्क के रेशियो के इक्वल, वर्क के रेशियो के इक्वल। और दोनों का वर्क कितना है 6 × 30/11 इस टू रेशियो में 5 × 30/11, यही सामने 30/11 क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 6:5। ये क्या है 6 और 5, ये 6 और 5, ये क्या है आपको दिख रहा है क्या इधर, ये है क्या 6:5। ये जो आया है WGA/WGB, हाँ, वर्क A/वर्क B क्या है 6:5, यही आया है ना 6:5। ये है क्या 6:5, ये एफिशिएंसी A की है और एफिशिएंसी B की है। क्यों डायरेक्टली एफिशिएंसी के रेशियो में आएगी, क्यों, इसलिए क्योंकि दोनों का टाइम देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों साथ में जब काम कर रहे हैं उस टाइम का वर्क होगा। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो जो साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों साथ में काम करें तो बराबर टाइम ले रहे हैं, तो डायरेक्टली उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो आप इसे समझे कि जब मैंने आपको बताया था कि वेजेस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो वेजेस का क्या बनता है WG1/WG2, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम जो होता है वर्क अपॉन, तो ये E1 T1 E2 T2 यही आएगा। अगर T1 T2 इक्वल हो गए तो यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हुआ क्या E1/E2, यही हो गया। मतलब समझ के आया कि डायरेक्टली अगर हमें दिया हो कि साथ में काम कर रहे हैं वर्क टुगेदर और साथ में काम कर रहे हैं और दोनों इक्वल टाइम पे कर रहे हैं, तो 30 जो है कैंसिल आउट हो गया, बट टाइम कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्टली एफिशिएंसी के रिलेशन में आ गया। ये चीज़ आपको समझ आई। तो हमारा क्या बन गया, अगर हमें दिया रहेगा कि ए को 6 दिन लग रहे हैं, बी को 5 दिन लग रहे हैं, हाँ, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, टोटल वर्क निकाल करके 6 5। देखिए ये एलसीएम मेथड से आया है कि 6 5 पहले टोटल वर्क निकालना पड़ता है एलसीएम फिर ये, लेकिन आपको मैंने बताया था अगर A/B दो लोग दिए हैं, उनका टाइम दिया है, टाइम मान लीजिए 6 और 5 दिया, यही दिया है, हाँ, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है 5:6 हो जाएगा, इनका जस्ट अपोजिट हो जाता है। वो कैसे बनता है 1/6:1/5, तो इनका एलसीएम रहता है 30 और इधर 6 5 5:6, ये 30 दोनों में रहता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, जैसे कि 5/30 6/30 रेशियो में रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5:6 ऐसे बनेगा। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अगर 2 पर्सन की बात की गई है तो डायरेक्टली आप जस्ट अपोजिट करके एफिशिएंसी रेशियो ले लो। 3 पर्सन के केस में मैंने बताया था कि 1/T1 1/T2 1/T3 ये रेशियो में रहेंगे। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा T1 × T2 × T3 लेना पड़ेगा, फिर एफिशिएंसी E1 E2 E3 निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी कर सकते हैं। और डायरेक्टली सब साथ में काम कर रहे हैं तो इसको भी ले सकते हैं, नहीं तो इस मेथड से एलसीएम मेथड से डायरेक्टली टोटल वर्क निकाल के फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ये भी इजी पड़ेगा। मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड वर्क में बताया था कि 3 पर्सन से स्टार्ट होते हैं तो आपको एलसीएम मेथड लेना चाहिए।
तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन में आपको मैं क्या बताना चाहती थी, अगर सब लोग साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में काम करें तो आपको वर्क पे नहीं जाने की जरूरत है, डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो ले लीजिए। 2% का दिया तो डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो ले लीजिए। और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, उनके टाइम का उल्टा होता है। मतलब कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो E1:E2 निकालना है तो T2:T1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, मैं इसमें समझाना क्या चाहती हूँ। तो देखिए अब आंसर पे पहुँचते हैं। इतना सारी चीज़ें मैं बोल तो दी। 6:5 के रेशियो है ना, 6:5 है रेशियो। अब इससे इनका शेयर्स निकल जाएगा कि कितने वेजेस इनको लगा है। अब क्वेश्चन पे आती हूँ मैं कि 6:5 आया था ना, 6:5 WG रेशियो WGB, ये WG जो है मैं इसको वेजेस से डिनोट कर रही हूँ। क्या है इसका 6:5, तो ये वेजेस का ही रेशियो है और वेजेस दिया कितना है 220। तो 6, 5, 11 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 220 के। एक पार्ट किसके इक्वल जाएगा 11 दूनी 22 0। तो 6 पार्ट 6 दूनी 12 120। 5 पार्ट क्या है 5 दूनी 10 100। ये 6 पार्ट वेजेस ऑफ ए है मतलब 120 और WGB कितना हो जाएगा 100 रुपये। मतलब इनको एक को कितना मिला मजदूरी 120, बी को कितना मिला 100 रुपये। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि इसमें क्या बताना चाह रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ 3% का, 2% का मैंने बताया, अब 3% का लेते हैं। उसको भी मैं समझाऊंगी पहले कि एफिशिएंसी का डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो लेना है तो पहले मैं उसको बताऊंगी कि वर्क के रेशियो में पहले बताऊंगी कि वर्क कर रहे हैं, फिर एफिशिएंसी के फॉर्म में कैसे आ रहा है डायरेक्टली। दो तरीके से बताते हैं जिससे कि आपको इजी पड़े, चीज़ें आपको याद हो जाए। देखिए मैं डायरेक्टली बोलती एफिशिएंसी के रेशियो में होता है और आप गलती से कभी कभी कर दिए साथ में कि वर्क डन साथ में नहीं हो रहा है, फिर भी आप गलती से कर दिए कि एफिशिएंसी के डायरेक्टली रेशियो में होता है। ये सब चीज़ें गलती आपसे ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं दोनों तरीके से लेके चल रही हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे कि 3% पे, अभी 2% का कराई, अब 3% का कराती हूँ। एक क्वेश्चन कराती हूँ, A, B and C can do a work in 6, 8 and 12 days respectively. Doing that work together, they get an amount of rupees 30-50 1350. What is the share of B in that amount? क्या क्वेश्चन बोला है कि A, B and C can do a work in 6 days, 8 days, 12 days respectively. Doing that work together they get an amount of 1350. क्या बोला है, अमाउंट कितना दिया है अपना, टोटल वेजेस क्या दिया है इसना, टोटल वेजेस कितना दिया पहले ये देखिए। टोटल वेजेस दिया है, क्वेश्चन को समझिए पहले क्या क्या दिया। टोटल वेजेस कितना दिया 1350 रुपये, 1350 रुपये दिया है। ए को टाइम लग रहा है 6 दिन टोटल वर्क करने में, बी को कितना टोटल वर्क करने में अकेले 8 दिन लग रहा है, सी को कितना लग रहा है 12 दिन लग रहा है। ये टाइम, ये क्वेश्चन दिया है जब साथ में काम करते हैं साथ में तो A + B + C, ये टाइम निकालना पड़ेगा साथ में, क्योंकि पहले हम कैसे देखेंगे रिलेशन से कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। डायरेक्टली वर्क तो दिया नहीं है, एफिशिएंसी इंटू टाइम के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेजेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के, तो ये हो गया अपना। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए। टोटल टाइम ये है कि टोटल वर्क कर रहे हैं साथ में, वर्क अगर इनका निकालना है A का, B का, C का, ये निकालना है तो टोटल टाइम पता होना चाहिए। WA कब की बात किया, ये जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो अपनी एफिशिएंसी A तो अपनी एफिशिएंसी करेगा, B अपनी एफिशिएंसी करेगा, C अपनी एफिशिएंसी करेगा। बट टाइम क्या लेंगे, जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो साथ में काम कर रहे हैं मतलब A + B + C इंटू A + B + C इंटू A + B + C। यही बोला है कि इनका वर्क किस रेशियो में रहेगा, जो वर्क के रेशियो में वेजेस होते हैं
तो वर्क का रेशियो निकालने के लिए इनका एफिशिएंसी इंटू टाइम रहेगा। तो एफिशिएंसी ए की, बी की, सी की तो पता है रहेगा हमें, और टाइम हमें निकालना पड़ेगा। पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए लोग कर रहे हैं। डायरेक्टली वर्क नहीं दिया है, इस फॉर्म में जाना पड़ेगा, इस फॉर्म के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन के कैसे स्टेप्स ले रही हूँ। हाँ, अब इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए स्टार्ट क्या करेंगे, एफिशिएंसी के लिए तीन लोग का दिया है, तो ए बी सी ये दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 दूनी 24, सब कट जाएंगे। हाँ, 6 चौको 24, 8 तीन 24, 12 दूनी 24, 4 3 2 का रेशियो आएगा। हाँ, ये क्या है, एफिशिएंसी है सबकी। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया, 4 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो गया, 3 हो गया। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 24 हो गया। यही दिया है ना। अब बताइए, टोटल वर्क 24 दिया है, एफिशिएंसी बी की, ए की 4 दी है, बी की 3 दी है, सी की 2 दी है। अब वर्क डन बाई ए, वर्क डन बाई ए ये निकालने के लिए पहले तो हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम जब साथ में काम करते हैं तब की बात किया है। हाँ, तो साथ में काम करें तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में काम करें तो कितना टाइम ले रहे हैं। तो टोटल वर्क, इसी टोटल वर्क को जब साथ में काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो क्या बनेगा, टोटल वर्क कितना है, 24 है। हाँ, एफिशिएंसी ए की कितनी है, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 8 9, 24/9, 3 तिकाई 9, 3 8 24, 8/3 ये आ गया। टोटल टाइम कितना लग गया, 8/3 हो गया। 24 है, 4 3 7 8 9, हाँ सही है। तो फिर क्या हो गया, 8/3 हो गया। टोटल टाइम ये आ गया। अब टोटल वर्क निकालने के लिए ए के द्वारा किया गया वर्क, मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ ए टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, जो टाइम तीनों को लग रहा है साथ में कर रहे हैं सब लोग हर दिन अपनी एफिशिएंसी से, तो वर्क कितना कर रहा है, कितना कर रहा है। एफिशिएंसी ए की कितनी है, 4 है, 8/3 ये हो गई ए की। बी की क्या हो गई, एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टाइम ए प्लस बी प्लस सी। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है, 3 है, 8/3। ऐसी एफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा, सॉरी वर्क ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है, 2 है इंटू 8/3। आप समझ रहे होंगे मैं क्या पॉइंट बोल रही हूँ ये सब चीज़ें। अब क्या हो जाएगा कि अपना वेजेस क्या हो जाएगा, वेजेस ए का, बी का, सी का क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, ए के, बी के, सी के रेशियो में होगा। ए इज टू डबल वर्क डन बाई बी इज टू डबल वर्क डन बाई सी, ये हो जाएगा। और ये क्या दिया है, वर्क डन बाई ए 4 इंटू 8/3 यही दिया है ना। और क्या दिया है, बी का 3 इंटू 8/3, सी का 2 इंटू 8/3 यही दिया है ना, यही दिया है ना। 8/3 8/3 8/3 8/3 कैंसिल हो गया। क्या बचा, 4 3 2, 4 3 2 ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है। अब मुझे लगता है कि अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी जब दोनों सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और बीच में कोई नहीं छोड़ रहा है। स्टार्ट किए हैं सब लोगों ने तो अंत तक, लास्ट तक सब काम कर रहे हैं, मतलब सब लोग सेम इक्वल टाइम ले रहे हैं, 8/3 8/3 8/3 सब साथ में ले रहे हैं। तो ये वर्क के रेशियो में होता है वेजेस, लेकिन वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम इक्वल होने की वजह से टाइम कट जाते हैं तो बचता है क्या है, एफिशिएंसी। तो मुझे उम्मीद है कि एफिशिएंसी बचता है तो डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो ही लेंगे। टाइम जब साथ में दिया है कि कर रहे हैं स्टार्ट, तो सब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली उनके एफिशिएंसी के रेशियो में होता है। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो एफिशिएंसी क्या दिया था अपना रेशियो, 4:3:2 दिया था ना शायद, जो भी दिया था मैं आपको जो बता रही हूँ आप समझ गए होंगे। तो इतना जो मैंने वर्क डन किया, अब इसको छोड़िए, अब आपको समझ आ गई होंगी। मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, 2 पर्सन का भी लिया, 3 पर्सन का भी लिया, ये दिखाने के लिए कि जब साथ में स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक साथ में काम कर रहे हैं तो टाइम कट जाता है, एफिशिएंसी बचता है। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर आपके सामने टाइम दिया है ए का, बी का, सी का, यही दिया है ना, 6 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, यही दिया है। इनका एफिशिएंसी निकालने के लिए दो तरीके से बताऊंगी। हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, एलसीएम मेथड से एलसीएम लेते हैं। तो 12 दूनी 24 आया था, 6 चौको 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया, ई ए टू ई बी टू ई सी।
4:3:2 इसी रेशियो में बटेगा। वर्क डन की बात ही नहीं है, वर्क डन कितना हुआ है, नहीं टोटल वर्क कितना निकला है, फिर टोटल वर्क से टाइम निकालने जरूरत ही नहीं है कि कितने टाइम में दोनों साथ में काम करें, कुछ नहीं। ये किसके ऊपर होता है, WGA वेजेस ऑफ A वेजेस ऑफ B वेजेस ऑफ C, यही होता है, यही होता है। अब एक इससे निकाला एलसीएम मेथड से, एक दूसरे मेथड से मैं बता दी जो रेशियो मेथड से यूज़ करते हैं। मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया था आपको कि वेजेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/T के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। इसका मीनिंग समझा दी, इसको जरूरत नहीं है आपको यूज़ करने की, 3% में बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताई थी, तो इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने बोला कि वेजेस क्या होते हैं, आपको समझ आ रहा है कि एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। हमें टाइम दिया है ना, हमें टाइम दिया A का, B का, C का, कितना दिया है 6, 8, 12। एफिशिएंसी क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होती है, 1/T होती है, 1/6, 1/8, 1/12। फिर क्या करेंगे, ये रेशियो में निकलेगा, यही एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। फिर क्या होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 12×24 आएगा, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12×24, एफिशिएंसी आ गई। ये तीनों में ये जो 24 है नीचे का, ये ऐसे होता है, एलसीएम लेते हैं तो ये 24 इसके नीचे भी होता है, इसके नीचे भी होता है, इसके नीचे भी होता है, ये कट गए, क्या आया 4:3:2, 4:3:2 जो कि हमने एलसीएम मेथड से किया था। ये देखिए 2% का होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि 2 टाइम दिया है, टाइम A और B का 2:3, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी रेशियो 1/2:1/3 होता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, इसका 3:2 होता है ना, तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 3:2 मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसका अपोजिट 2 यहाँ से जाता है, 3 यहाँ से जाता है। तो 2% में आपको 2:3, 3:2 डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पर 3% में क्या होता है कि काम यही बढ़ जाता है। कभी कभी आपसे मिस्टेक हो गया, गलती से कभी इधर उधर हो गया, तो आप एलसीएम मेथड ही लो, मेरे लिए तो सही है कि आप एलसीएम मेथड ही लो मेरे हिसाब से। तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, एफिशिएंसी क्या है 4:3:2 या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके 1/6, 1/8, 1/12। ये जो रेशियो है ये 4:3:2 का ही फॉर्म है ना, तो 1/2। तो मुझे समझ आ रहा है कि 1/T के कैसे होता है कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आएगा जो मैंने सेंटेंस में बोला था, तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि किस बेसिस पे मैंने बोला था। अब इसका वेजेस कैसे निकालेंगे, 4:3:2 के फॉर्म में बटे हैं सब, पूरा वेजेस 350 जो दिया है 4:3:2 के फॉर्म में बटे हैं, 4, 3, 7, 8, 9, 9 पार्ट किसके इक्वल है 350 के। इधर रेशियो में दिया है, इसी रेशियो के ये टोटल वेजेस इसी रेशियो में बटेंगे, तो 9 पार्ट 350 के हैं, एक पार्ट कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 13, 9 5 45, 0, 150 के इक्वल। 4 पार्ट बी का पूछा ना अपने को, सबका निकाल लेते हैं, 4 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 4 पंचे 20, 15 चौको 60 होता है ना 60, हाँ 600। फिर कितने के 3 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 15 3 45, 450। फिर 2 पार्ट कितने के इक्वल होता है, 15 दूनी 30, 300। तो ए का कितना हो गया वेजेस, शेयर ऑफ ए, वेजेस ऑफ ए भी बोल सकते हैं, शेयर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। ए का कितना शेयर है, ए का 4 पार्ट था तो 600 के इक्वल हो गया। बी का कितना हो गया 450, बी 3 पार्ट में था, और वेजेस ऑफ सी कितना हो गया 300। तो ये क्वेश्चन बन गया, 2% का भी बताई, 3% का भी बताई। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन, मैं देखिए मेरा मेन था समझाना आपको कि दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो टाइम इक्वल लग रहा है, बीच में नहीं छोड़ रहे, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला कि बीच में छोड़ रहे हैं। तो टाइम क्या है, इक्वल है, टाइम इज़ इक्वल, टाइम इज़ कांस्टेंट, सबके लिए कांस्टेंट हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, और एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, तो वेजेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, जो कि मैंने यहाँ से बताया कि कैसे होता है। तो ये चीज़ मुझे मेन समझाना था। और 3% के लिए आप ऐसे करेंगे तो आप एलसीएम मेथड भी ले सकते हैं, टोटल वर्क निकाल के, एलसीएम A B C का दिया है, ABC का, तो टोटल वर्क निकाल करके इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, यही इजी पड़ेगा मुझे लगता है। ये वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया कैलकुलेशन में, तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला थोड़ा ईजी पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, दोनों पर्सन का मैं बताया, 2% का बताया, 3% का बताया, और ये कॉन्सेप्ट मुझे मेन समझाना था आपको। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब जो मेरा नया कॉन्सेप्ट रहेगा, जो मैंने नया आपको एक और बताया था, 2 कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए, जो कि एक लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका कि टोटल वेजेस, जो टोटल वेजेस दिए हैं, तो टोटल वेजेस का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वेजेस किसके इक्वल होते हैं,
किसके इक्वल होता है मैं इसको कल समझाऊंगी आपको, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। टोटल वेजेस टी और डब्ल्यू जी से डिनोट करें इसको। तो फिर कैसे होता है कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू वन पर्सन वन डे वेज, ये एक में रहेगा, इनटू टाइम। ये इस पे बेस्ड मुझे क्वेश्चन कराना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत तो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भी ना, तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेंगे तो आपसे शायद ही बनेंगे। इसलिए मैं इस पर प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगी, 2-3 क्वेश्चन ले लूँगी इस पर मैं बेस्ट अच्छे क्वेश्चन। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।